100 यूनिट वाले सार्फिन के बिल मौत, 200 यूनिट इस्तेमाल वाले इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना। जो बिल देगा वहाँ लोड शेडिंग नहीं होगी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने बड़ी खुशखबरियाँ सुना दी। सोलर पार्क से कौमी ग्रिड में बिजली देने का ऐलान। कहा थरको से 5.5 रुपये यूनिट सस्ती बिजली मिल रही है। हमने कराची में 2 सोलर पार्क्स के लिए ज़मीन दी। विफाक से कराची को ऐलाना के सिवा कुछ नहीं मिला। सूबाई वज़ीर का FPCCI का दौरा, ताजुर के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। बिजली गैस महंगी, सनतकार पैदावार लागत बढ़ने से परेशान। सदर आतिफ इकराम का सोलर पैनल पर मौजूद टैक्स पर इजहार तशवीश। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। होलसेल मार्केट में फाइन आटा सरकारी कीमत से 22 रुपये सस्ता हो गया। फाइन आटा 98 रुपये, 2.5 नंबर आटा 88 रुपये किलो हो गया। होलसेल ग्रोसर्स ने ज़िला इंतज़ामिया को नाअहल करार दे दिया। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का आटे की सरकारी रेट लिस्ट तब्दील करने का मुतालबा। कहा आटा 120 से कम होकर 98 पर आ गया। रोटी भी सस्ती होनी चाहिए। एक हफ्ते में महंगाई में 0.34% कमी। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 21% पर आ गई। इदारे शुमारा के मुताबिक एक हफ्ते में 18 अशिया सस्ती, 12 महंगी हुई। एक हफ्ते में आटा, चिकन, लहसुन, प्याज और अंडे सस्ते। LPG और जलाने वाली लकड़ी भी सस्ती हुई। हालिया हफ्ते चाय, मटन, गुड़, दही, दूध और सिगरेट महंगे हुए। सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 का तरमीमी कानून सिंध असम्बली से मंजूर। नए कानून के बाद सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 खत्म हो गया। अब विफाक की बजाय सूबाई हुकूमत ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करेगी। महकमे रेवेन्यू के तहत रिकॉर्ड और नक्शा जात डिजिटलाइज होंगे। तरमीमी बिल वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार ने ऐवान में पेश किया। सहाफ़ी नसरुल्लाह गजानी के इंतकाल पर ऐवान में दुआए मग़फ़िरत की गई। सहाफ़ियों का एहतजाज, ऐवान से अलामती वॉकआउट। सहाफ़ियों का सहाफ़ी जान मोहम्मद के कातिल भी गिरफ्तार करने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर शजीलना मीमा ने कहा नसरुल्लाह गजानी के बच्चों का सिंध हुकूमत ख्याल रखेगी। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा एक हफ्ते में नसरुल्लाह गजानी के कातिलों तक पहुँच जाएंगे। गुलिस्तान जौहर थाने पर 80 से ज़ायद कबाड़ियों का हमला, 2 अहलकार ज़ख्मी। पुलिस ने 6 कबाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 पर मुकदमा दर्ज। 3 कबाड़ियों को चोरी का माल खरीदने पर गिरफ्तार करके थाने लाया गया था। मुलज़िमान को छुड़ाने के लिए कबाड़ियों के सदर की सरबराही में कबाड़ियों ने हमला किया। पुलिस का कहना है कि हमलावरों को लाठी चार्ज के जरिए मुंतशिर किया गया। हमलावरों के खिलाफ दहशतगर्दी के दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। रात को हमने बेसिकली कबाड़ियों पे हमने क्रैकडाउन किया। हमने रात को जौहर पुलिस ने वहाँ पे 3 जो कबाड़ी हैं उठा के लाए थे और वो बेसिकली जो स्टोलन आइटम्स हैं उसमें इन्वॉल्व थे। कराची वालों के लिए बिजली का यूनिट तकरीबन 45 रुपये का करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट का बड़ा इजाफा मांग लिया। के इलेक्ट्रिक की 44 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा। के इलेक्ट्रिक ने 2023 से 2030 का मल्टी ईयर टैरिफ मुकर्रर करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमत का EPP कंपोनेंट 18 रुपये 88 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की दरख्वास्त। शहरी मुतवक्का इजाफे पर फट पड़े, इजाफा जुल्म करार दे दिया। घर में वैसे खाने पीने को नहीं है, इन लोगों ने बिजली महंगी कर दी है। गरीब बंदा क्या करेगा, घर चलाएगा या बिजली के बिल भरेगा? नहीं भाई, आगे ही बहुत महंगाई है। गरीब हो गए तो मुझसे निवाला भी छीन लिया है। गरीब इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता क्योंकि जिसका ये कमाने वाला है। वैसे इतनी महंगाई आपको पता है, आदमी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा और जो बेचारा किराए पे रह रहा वो तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर रहा। अभी तो बहुत खतरनाक है। अभी 10,000 20,000 बिल आ रहे हैं, 25,000 हम कैसे भरेंगे? न काम है न घाट के, किसी काम देने की बस की बात नहीं है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, कभी मरम्मत तो कभी लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली की बंदिश। लांझी, कोरंगी, मलीद, बल्दिया, लियाकताबाद मुतासिर। गुलशन हदीद लाइन्स एरिया, पंजाब कॉलोनी, इब्राहिम हैदरी में भी बिजली की बंदिश की जा रही है। जुलसाती गर्मी में शहरी बेहाल, बिल की अदायगी के बावजूद बिजली मुनक़ता करने पर गम व गुस्सा। इलेक्ट्रिक का गैर एलानी लोड शेडिंग न करने का दावा। 71% इलाकों में बिजली की फराहमी का भी दावा कर दिया।
बिजली के बढ़ते लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में एहतजाज, किवाड़ी के वकील सड़कों पर निकल आए, अहम शाहरा नेटी जेटी पुल पर धरना दे दिया। माई कोलाची, आई चंदरेगा रोड और अतराफ की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मंगोपीर में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मंगोपीर ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज में मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। एहतजाजी कैंप में सियासी जमातों के ओहदेदारान भी शरीक हुए। 40 डिग्री की गर्मी में बिजली की बंदिश, आवाम के साथ जुल्म। के इलेक्ट्रिक का जनरल मैनेजर वाइसराय बन गया। मौसूफ अवामी नुमाइंदों को मिलना भी गवारा नहीं करते। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी के इलेक्ट्रिक पर बरहम, भरपूर एहतजाज का ऐलान। विफाकी और सूबाई हुकूमत बिजली के साथ गैस बहरान भी बेकाबू। रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस लोड शेडिंग। गर्मी के मौसम में 6 से 8 हज़ार के गैस के बिल देकर शहरियों ने सर पकड़ लिए। बिलों पर से टैक्स में कमी का मुतालबा। शिकवा क्या, नई हुकूमत आने के बावजूद आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। कभी आ जाती है, कभी चली जाती है, ऐसा वो नहीं है। अक्सर इतवार को गायब हो जाती है। अगर नेक्स्ट टाइम होते भी हैं तो तकरीबन घंटा आती है, उसके बाद 4, 5, 6 घंटे गायब हो जाती है। कराची में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 38 डिग्री और शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस किए जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक हालिया गर्मी की लहर जून के पहले हफ्ते तक जारी रह सकती है। दर्जा हरारत 36 से 38 के दरमियान रहेगा। मरतूब मौसम होने के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी। जून के वस्त से प्री मानसून का आगाज़ होने का इम्कान। कराची में समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी। अदालती हुक्म पर पुरानी सब्जी मंडी में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन लूटमार करने वाले गिरोह का धावा। पुलिस के मना करने पर शरपसंदों का पुलिस पर पथराव। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर शरपसंद अफराद एक गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी और हैवी मशीनरी का अस्करी पार्क में ऑपरेशन। 17 एकड़ रकबे के पार्क में 2 एकड़ पर कब्जा वागुजार कराया जाएगा। पार्क के अहाते से 88 दुकानें और शादी हॉल मिसमार किया जाएगा। ऑर्डर हुए थे कि पार्क में से ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ ख़त्म की जाए। इन्हें हमने नोटिस भी दिए, सब कुछ किया। काफ़ी बार हमने अटैम्प्ट करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। आज ये है कि ज़िले इंतज़ामिया और तमाम मशीनरी के साथ हम आएँ और इंशाल्लाह स्मूथली ये खाली करा के देंगे आपको। पोलैंड की सफ़ीका कराची चैम्बर का दौरा। पोलिश पाकिस्तान तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर। कहा, ताजरों को पाकिस्तान लाकर पाकिस्तानी शराकतदारों से मुतारिफ कराना चाहते हैं। पोलैंड की मार्केट तक पाकिस्तानी अशिया को ड्यूटी फ्री रसाई हासिल है। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख ने कहा, पोलैंड के पास पाकिस्तानी सरमायाकारी के बड़े मौके हैं। टेक्सटाइल, ज़राअत और सियाहत में मौके तलाश किए जा सकते हैं। स्पेन के सफ़ी की कराची के तारीख़ी इमारतों में गहरी दिलचस्पी। फेयर हॉल के छत से कराची की तारीख़ी इमारतें देखी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का स्पेन के सफ़ी के हमरा फेयर हॉल का दौरा। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाक का सियासत में वापसी का फैसला। सीनियर सहाफ़ियों से दुबई से जूम पर गुफ्तगू में साबिक गवर्नर का ऐलान। कहा, हमारे पास मुल्की मसाइल के हल के लिए पूरा खाका है। जल्द वतन लौट कर मुल्क की खिदमत करूँगा। एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हो रहा। एमक्यूएम की मौजूदा क़यादत नहीं चाहती। मैं पार्टी में शामिल हुआ। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी। कराची की हालत की असल कसूरवार पीपल्स पार्टी नहीं, एमक्यूएम है।